हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो 57th क्वेश्चन है, वेनस एंड एडोनिस वॉज रिटन बाय। तो यहाँ पे हो जाएगा शेक्सपियर। वेनस और एडोनिस शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। वेनस और एडोनिस पोएम है। वर्ड्सवर्थ वॉज ए। वर्ड्सवर्थ कौन थे? तो वर्ड्सवर्थ पोएट थे यानी कवि थे। हैमलेट इज ए। हैमलेट क्या है? तो हैमलेट एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी क्या होता है? तो ट्रेजेडी ऐसे नाटकों को कहते हैं जिसमें नायक प्रतिकूल परिस्थितियों और शक्तियों से संघर्ष करता हुआ और संकट झेलता हुआ अंत में नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है किंग लियर इज अ। किंग लियर क्या है? तो किंग लियर एक ड्रामा है। पियर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय। ये लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है। पियर्स द प्लोमैन पोएम है। ओथेलो, हैमलेट, जूलियस कैसर, मैकबेथ, किंग लियर वेयर रिटन बाय। ये सब शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं और उनका नाम पूरा है विलियम शेक्सपियर। विजन ऑफ जजमेंट वॉज रिटन बाय। विजन ऑफ जजमेंट पोएम है जो कि लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखा गया है। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वॉज रिटन बाय। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पोएम है जो शैली के द्वारा लिखा गया है। द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीन रिटन बाय। तो स्कॉलर जिप्सी भी पोएम है और ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। सोहराब एंड रुस्तम हैज़ बीन रिटन बाय। सोहराब एंड रुस्तम भी पोएम है और ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। द गीतांजलि हैज़ बीन रिटन बाय। तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। सावित्री हैज़ बीन रिटन बाय। सावित्री अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है और सावित्री अरविंद द्वारा रचित अंग्रेजी महाकाव्य है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड। ड्रामा शब्द जो है वह कहाँ से आया है? तो ग्रीक शब्द से आया है। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स। ओल्ड इंग्लिश यानी पुरानी अंग्रेजी की जो भाषा है वो अलग दिखती है। तो किस कारण अलग दिखती है? तो स्पेलिंग और वोकेबुलरी के कारण। स्पेलिंग का हो गया यानी वर्तनी और शब्दावली के कारण। टुडे डैश इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे हो जाएगा अमेरिकन कि आज अमेरिका इंग्लिश को विश्व भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी अमेरिकन इंग्लिश को विश्व भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन। मोरालिटी प्लेज कब विकसित हुई थी? तो लेटर मिडिल एज में। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज। पहली अंग्रेजी ट्रेजेडी कौन सी थी? तो वो थी गोर्बोडक। ओथेलो इज ए। ओथेलो क्या है? तो ये एक ट्रेजेडी है और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। मर्डर इन द कैथेड्रल वॉज रिटन बाय। ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। आधुनिक उपन्यास का पिता किन्हें कहा जाता है? तो रिचर्डसन को। पामेला वॉज रिटन बाय। पामेला रिचर्डसन के द्वारा लिखी गई है और पामेला एक उपन्यास है। प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज रिटन बाय। प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल है, उपन्यास है और ये जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई है। डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाय। डेविड कॉपरफील्ड भी नोवेल है, उपन्यास है और ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। पिकविक पेपर्स वॉज रिटन बाय। ये भी नोवेल है और ये भी डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। कूली वॉज रिटन बाय। कूली मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है।
सरपेंट एंड द रोप वॉज रिटन बाय, सरपेंट एंड द रोप राजा राव के द्वारा लिखी गई है। अनटचेबल वॉज रिटन बाय, अनटचेबल मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है और ये एक उपन्यास है। ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय, ये हो जाएगा खुशवंत सिंह और ट्रेन टू पाकिस्तान भी एक नोवेल है। अ बेंट इन द गंगेज इज रिटन बाय, ये हो जाएगा मनोहर मालगांवकर और ये एक नोवेल है। आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय, ये जीवी साव के द्वारा लिखी गई है। हु रोट हकलेबेरी फिन, ये मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई है। वोल्फसोइंका इजे, वोल्फसोइंका कैसे कवि है? तो एक नाइजीरियन पोएट है। द 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज, 18वीं शताब्दी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ emphasized ऑन द प्योरिटी ऑफ, यानी ऑलिवर गोल्ड स्मिथ किसकी शुद्धता पर जोर देते हैं? तो हो जाएगा डोमेस्टिक लाइफ, यानी घरेलू जीवन। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ घरेलू जीवन की शुद्धता पर जोर देते हैं। हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, तो ये लिखा गया है E.M. फोस्टर के द्वारा और ये एक नोवेल है। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द, यानी आज के समय में, यहाँ पे पहले आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग मशीन। कहने का मतलब है कि आज प्रिंटिंग मशीन के बिना दुनिया के बारे में सोचना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक और इमेजिन और कल्पना करना असंभव है। प्रिंटिंग मशीन की बहुत ज़रूरत है आज के युग में। हु रोट इंडिमियन, तो इंडिमियन जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, तो टेक्स्ट का हो जाएगा पाठ, यानी किस काल के पाठ को पढ़ना और समझना कठिन है? तो वो है ओल्ड इंग्लिश। तो दोस्तों, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। हमने इसको पार्ट बाय पार्ट बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।